ये जितने ओवरसीज वाले लोग हैं ना, बाहर के मुल्कों में दोस्त बैठे हुए हैं, ये अक्सर ये गलती करते हैं, ये सुर्ख और काली सब कुछ छोड़ के ना, या काली थोड़ी बोले, ये हरी मिर्च के अंदर खाने बना के खा रहे होते हैं। तो फिर इनके मैदे ठीक क्यों नहीं है? कच्ची भी खाते हैं लोग। मैदे ठीक क्यों नहीं है? इनको बीमारियां क्यों हैं? इनको कब्ज क्यों है? इनके अंदर इनको वो एच प्लोरी क्यों है? इनकी रंगतें क्यों खराब है? ये आज तक रिकवर क्यों नहीं किए? अब जितने ओवरसीज है मैं इन्हें मना करता हूँ ये पिस्ता चिलगोजा अखरोट ना खाएं। और भाई ये अगर पिस्ता चिलगोजा अखरोट खाने से इनके अंदर ताकत आती तो ये पाकिस्तान के पूरी दुनिया में बैठे पाकिस्तानी हम हकीमों से रब्ता क्यों करते हैं बेचारे? 1.5 महीने से वो कह रहे हैं पिस्ता चिलगोजा अखरोट 3 किलो खा गए, एक रत्ती पर सेक्स पावर को फायदा नहीं हुआ। अब जिस डॉक्टर को हकीम को देख लो कह रहा है जी नट्स यानी कि आप ड्राई फ्रूट खाएं। ओ भाई क्यों खाएं? और यार आपने विटामिन लेना, ओ भाई कौन सा विटामिन लेना है? कौन सा विटामिन है जो जबरदस्ती आप बादाम और अंजीर और अखरोट के जरिए उसके अंदर दाखिल कर रहे हैं, जबकि वो चीज उसके मिजाज के मुताबिक सूटेबल ही नहीं। फायदा होगा। अब मेरी पर्ची जो मैं आपको दे रहा हूं इसके अंदर फॉर एग्जांपल अभी 2 ड्राई इसमें लिखे हुए 2-3 ड्राई फ्रूट, जिसमें खजूर है, बादाम है। गैस ज्यादा बादाम नहीं खाते, मैं कहता हूँ खजूर खा सकते हैं। दूसरा चिलगोजा अखरोट है, मैं पिस्ता क्यों लिखूं? वो इस मिजाज में आता ही नहीं है। गरम तर से तर गरम में आगे जब किसी को दूंगा तो पिस्ता लिख दूंगा। ये बात है समझने वाली। तो यही वजह है कि वो अब सुरख मिर्च को बंद करते हैं। और दूसरी बात, मजे की बात, सवाल को क्लियर कर दूं, सुरख मिर्च मैंने जब लोगों को खिलाई है इस पर्ची के मुताबिक, ये पर्ची मैं तकरीबन हर पेशेंट को देता हूं, मेरे पास 3 तरह की पर्ची है, तुक्के वाला काम नहीं है। हिकमत के मुताबिक 3 तरह की पर्ची है, गर्म मिजाज की, खुशक मिजाज की, तर मिजाज की। गर्म की सबको देता हूँ ज्यादातर। तो इस गर्म के बाद लोगों की बीमारियां 15 दिन बाद खत्म हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सुरख मिर्ची है। और पहले वो 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल से डॉक्टर की वो सबसे दवाई लेके आया, तो उसका मैदा, उसकी चीजें, उसकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हुई। तो मुझे ग्रीन चिली रोकनी पड़ेगी? लाजमी रोकनी पड़ेगी। ग्रीन चिली खाई जाए और ब्लैक हो जाएंगे, मुझे क्या मसला? रिकवर नहीं ना हो रहे आप, आपका खून और गाढ़ा होता जा रहा है। तो ग्रीन चिली को जाके पढ़े, किसी के कहने भी यूज ना करें। तो इसलिए जिनकी इस तरीका इलाज ही गलत है, जिनके इलाज से किसी को शफाई नहीं मिलती, उनकी हर बात झूठ है। अब मुझे पता है यार, अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है, मगर करे क्या। अब यहाँ बैठ के आप एक वीडियो लगाए ना कि फलान पिस्ता है ना, नट है, उसका बड़ा फायदा है, वो वीडियो लाखों में, मिलियंस में वायरल होती है, और मैं मजबूर हूं, मैं नहीं लगाता, क्या करूं। अब वो वायरल तो होगी, लेकिन अगर मैं लगाऊं तो बड़ी सोच समझ के लगानी पड़ती। अब हर बंदा, अब किताब उठा के हर बंदा, इतनी किताबें पढ़ी हमारे भाई हिकमत की, अब मैं उठाऊंगा, हकीम तो मैं हूं, नुस्खे बताई जा रहा हूं, वायरल हो ही जा रहा हूं, नुस्खे बताई जा रहा हूं, वायरल हो जा रहा हूं, दुनिया का बेड़ा गर्क हो रहा है, जिम्मेदार कौन है? नुस्खा देना तो कोई मुश्किल नहीं है। आप भी किताब पकड़ के क्या नाम बताया आपने अपना, हकीम बिलाल, आप हकीम बिलाल लिख के किताब खोल के नुस्खे दें, वायरल हो जाएंगे, यकीन करें, सारी दुनिया आपको बचानेगी, और आपको वादे कोई नहीं। नुस्खे को स्वाब समझ के शेयर करते हैं लोग कि यार चलो किसी और के काम आ जाएगा। अब मुझे पता है कि उसमें जो है ना लोगों का नुकसान भी होता है। अभी बड़ी बातें हैं, इसके लिए क्या करें, बहरहाल पढ़ी लिखी सोच समझ की हिकमत करें। मेरा यूट्यूब चैनल, टिकटॉक पे कुछ भी देखेंगे तो आपको इससे अच्छी मालूमात मिलती रहेगी। और मैं खैर नुस्खे कम देता हूँ, लेकिन एडवाइस ज़्यादा करता हूँ, जो इस तरह की अभी कर रहा हूँ, तो ज़िंदगी बेहतर होगी। अब अगली खूबसूरत बात यह है कि मिजाज की उम्मीद है आपको समझ आ गई। आपका खुश्की सर्दी खुश्की गर्मी वाला मिजाज है, इसी को हमने बेहतर करना है। और दूसरे नंबर पर जब हिकमत किसी ने बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी तो वो फिर इस चीज़ को समझ सकेगा, हर बंदा नहीं समझेगा। वो ज़बान, अच्छा तशखीस आंखों से भी होती है, नाक से भी होती है,